हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड गुड मॉर्निंग। बिकॉज ऑफ मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो क्या है कि मैंने इससे पहले क्या बनाया था, द सीक्रेट मूवी के ऊपर के वीडियो बनाए थे। मैं उन्हें रीड करती थी और वो मेरा पूरा तो नहीं हो पाया, कुछ ही वीडियो बने उसके। लेकिन मैंने ये सेकंड बुक मंगाई है अपने लिए, जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये बुक है और मैं अब इस बुक को पढ़ने जा रही हूँ, इसकी शुरुआत कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बनाना चालू करूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसके पूरी मतलब इसे पूरी वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर से मैं आप लोगों को दूंगी वीडियो, और मैंने भी अभी इसे पढ़ा नहीं है, अब आज से ही शुरू कर रहे हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लिया जाए और साथ साथ ही वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले हम जो इसके राइटर है उनके बारे में ही जानेंगे, लेखक के बारे में। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ था और बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्म के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे अंदर है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। डी मर्फी पर न्यू थॉट सिद्धांतों का भी काफी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हुए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञा सर्वोच्च, सर्वव्यापी और अजर अमर है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर देवीय अंश है और सभी मनुष्य मूलतः आध्यात्मिक हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांतों की मान्यता थी कि प्रत्येक प्रकार की बीमारी मस्तिष्क से उत्पन्न होती है और सही सोच से उपचार संभव है। मर्फी से उनकी जीवनी लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने प्रत्येक बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एक उनकी सबसे फेवरेट पुस्तक ये भी थी कि आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस बुक में टोटल 21 विषय हैं, जिनमें से जो सबसे पहला विषय है उसका नाम है जीवन में चमत्कार करने वाली पुस्तक, और मैं आज आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। इनका एक मेजर थॉट है, समझिएगा, सुनिएगा। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई गई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालने में मदद करेगी। ठीक है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट, जीवन में चमत्कार करने वाली पुस्तक। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। मैंने विश्व में बहुत से व्यक्तियों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। आपके साथ भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। अतः आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कर शुरू करें। प्रस्तुत पुस्तक आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद बनाने और सिखाने के लिए लिखी गई है। मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ, आप थोड़ा गौर करिए कि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। और ये शायद हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि अक्सर हम उन बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम हर टाइम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती ही होती हैं। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? मनुष्य दुखी क्यों होता है? दूसरा खुश क्यों क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध क्यों होता है? दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक मनुष्य भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है? दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक मनुष्य के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है? दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? एक मनुष्य बहुत सफल और दूसरा बुरी तरह असफल होता है।
एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय और दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक मनुष्य अपने काम या पेशे में जीनियस और दूसरा जीवन भर श्रम करने के बावजूद कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है? एक मनुष्य असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है जबकि दूसरा क्यों नहीं हो पाता? अच्छे, दयालु और धार्मिक मनुष्य इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। जनरली हमारा क्वेश्चन होता है, हम तो किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन हमारे साथ क्यों गलत होता है? तो ये लाइन मैं फिर से पढ़ रही हूँ, आप सुनिएगा। अच्छे, दयालु और धार्मिक मनुष्य इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? यातना मतलब यही प्रताड़ना। कई अनैतिक और अधर्मी मनुष्य सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? अपन ही बोलते हैं ना, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मुझे मतलब बोलने का है कि हाँ, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करती, मेरे साथ क्यों ऐसा गलत? वो तो देखो कितने गलत है, लेकिन उनके साथ इतना अच्छा क्यों? ये जनरली सवाल होते हैं हमारे। और इसकी लाइन मुझे देखिए, जो मेरा डाउट है वो खुद मुझे मिला। अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी क्या है। एक मनुष्य का वैवाहिक जीवन सुखमय और दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का कोई उत्तर मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। खैर अभी तक तो नहीं मिला था, लेकिन हाँ, यस, अब तो निश्चित रूप से मिलेगा। यह पुस्तक क्यों? यह पुस्तक क्यों? इसी प्रकार के बहुत से प्रश्नों के उत्तर बताने की अपनी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझने की कोशिश की। मेरा मानना है कि जीवन और मस्तिष्क के आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझना पूरी तरह संभव है। इस पुस्तक में आपको वैसी ही भाषा मिलेगी जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई गई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे विश्वास है कि, और मैं भी आप सभी से आग्रह करती हूँ कि मैं तो बहुत से लोग बिजी होते हैं, पढ़ नहीं सकते, उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो आज के टाइम में हम कुछ दूसरा भी काम कर रहे हैं तो हम वीडियो चला के रख लेते हैं। तो वो चीज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को। तो सो प्लीज आप लोग में इस चीज का फायदा उठाएं। मेरी भी एक ये छोटी सी कोशिश है, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी चीजों से मैंने भी गुजरा है और मैं लकीली मेरे को वो चीजें मिली कि जहां से मैं अपने आप को एक रास्ता दे सकती हूँ, और मैंने दी और मैं चल भी रही हूँ। ये मेरी तीसरी बुक है। सोचिए, मतलब कभी पता ही नहीं था बुक पढ़ना है, लेकिन आज मैं पहली पढ़ चुकी, दूसरी पढ़ चुकी और ये तीसरी पढ़ रही हूँ। मतलब मुझे पहली अच्छी लगी तो मैंने दूसरी पढ़ा, दूसरी और भी अच्छी लगी तो मैंने तीसरी पढ़ा। और इसे हाथ में लेने से ही ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये और भी ज्यादा अच्छी है। खराब मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, जब हम अच्छे की चाह करते हैं ना, तो हमारे जीवन में अच्छी ही चीजें आती है। तो आप लोगों के लिए मैं ये ऑलरेडी ऑडियो के वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर रही हूँ। आप सुनिए, समझिए, अमल कीजिए। कुछ डाउट होता है तो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट करके कमेंट करिए, मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगी। और अगर मैं कुछ गलत वर्ड्स भी यूज करती हूँ तो प्लीज इग्नोर करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि ये गलत है, इसे आप सही कीजिए। तो और उसके साथ साथ मेरे इसीलिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे मेरे को लगे लाइक करेंगे तो मेरे को ये समझ में आएगा, हाँ, आप लोगों को मेरी मेहनत या मेरा वीडियो ये चीज आपको पसंद आ रही है, आप ऐसा और चाहते हैं तो मुझे भी बनाने में मजा आएगा। ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई गई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालने में मदद करेगी। यह चमत्कारिक शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएंगी, आपको मानसिक और शारीरिक बेड़ियों से स्वतंत्र बनाएगी, जो हमारी आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है, और आपको स्वतंत्रता, खुशी और मानसिक शांति के मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है, या आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे। लाइन में फिर से रिपीट करें, जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतान की आनंददायक मुक्ति कहा है।
चमत्कारी शक्ति कैसे प्राप्त करें। अभी हमने जाना यह पुस्तक क्यों, यही पुस्तक क्यों, और अब हम पढ़ रहे हैं चमत्कारी शक्ति कैसे प्राप्त करें। हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब माना जाएगा जब हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तभी हमें इस पर भरोसा कर सकेंगे, हो सकेगा, तभी हम इस पर भरोसा कर सकेंगे। बहुत वर्ष पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया। डॉक्टरों की भाषा में इसे सरकोमा कहते हैं। डॉक्टरों की भाषा में इसे सरकोमा कहते हैं। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की उस चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। मैंने उस तकनीक से उस ट्यूमर को ठीक किया था। इस पुस्तक में उस तकनीक के बारे में आगे विस्तार से बताया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाए जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौजूद रहती है। डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि जब अवचेतन मन में रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। तो चलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आगे की जो स्टोरी है, आगे की जो कहानी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके, बाय, टेक केयर।